तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। आप तैयारी करते रहिए। तो और मैंने आपकी जो क्वेरी थी उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और आपके जो भी क्वेश्चन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यूट्यूब पर। मैं कोशिश करती हूँ आंसर देने की, बट मैं थोड़ा कभी कभी अगर आंसर नहीं कर रही हूँ तो आप लोग समझ जाना, थोड़ा बिजी रहती हूँ। ठीक है। और आप लोग मेहनत के साथ लगे रहिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, पेपर तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और अब आप जूलॉजी पर टर्न कर सकते हैं। तो मैं जूलॉजी की ये वीडियो डाल रही हूँ। ये है आपका जो सिलेबस में है बायोमोलिक्यूल के। बायोमोलिक्यूल के कुछ टॉपिक्स है तो मैं उस चैप्टर से डाल रही हूँ। अभी वो जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इवोल्यूशन चैप्टर था, वो ओरिजिन इवोल्यूशन चैप्टर से भी एक दो टॉपिक रह गए, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। फिलहाल आप एंजाइम है ये टॉपिक ना, एंजाइम की वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि ये दिया गया है उसमें, तो आप लोग देख लेना। ठीक है। तो अब जो आपकी क्वेरी आप मुझे टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो एंजाइम्स, तो एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम जो होता है बायोकैटलिस्ट है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। ठीक है। जितने भी एंजाइम है, बेसिक बेसिक आप कवर कर लेना और फिर इसके कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है। एंजाइम टॉपिक के जो और कुछ एक्सेप्शन है इसमें। राइबोजाइम्स, आरएनए एक्ट, आरएनए राइबोजाइम जो होता है वो एंजाइम्स की तरह एक्ट करता है। 23, मतलब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखना कि राइबोजाइम एक एंजाइम्स है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका, जो एंजाइम्स होते हैं 1, 2 एंड 3 जो होते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होते हैं, बट 3 एंजाइम जो होते हैं कैन बी जो होते हैं, जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होती है ना प्रोटीन की, वो डिपेंड करती है 1st डिग्री स्ट्रक्चर पर। ठीक है। और वो प्रोटीन में आपको देखना पड़ेगा, मैं प्रोटीन टॉपिक भी पढ़ाऊंगी, अभी वो मतलब आगे पीछे हो गई है पीडीएफ, तो आप पहले इसको देख लेना, मैं प्रोटीन वाली भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक आपको बायोकैटलिस्ट होते हैं, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम, बस ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है। और जो 3 डिग्री जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो डिपेंड करती है 1st डिग्री पर। ठीक है। और कुछ इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं विद प्रेशर, टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। तो एंजाइम जो होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है, एंजाइम एंजाइम के पास साइट होती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, वन पॉकेट पे फिक्स हो जाती है, जो हेल्प करती है केमिकल रिएक्शन में। ठीक है। एक्टिव साइट होती है, ये जो होते हैं पॉकेट होती है ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम्स, कैन बी कैटेलाइज करते हैं पार्टिकल्स को। ठीक है। दूसरी होती है एलोस्ट्रिक साइट, अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है उसको बोलते हैं हम एलोस्ट्रिक साइट, एलोस्ट्रिक साइट। ठीक है। एंजाइम जो होते हैं, स्टीरियोजम क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शंस। तो देखिए एंजाइम जो होते हैं एक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है। और सबस्ट्रेट मूव बाय डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के थ्रू मूव करेंगे, रैंडम प्रोसेस होगा। और ये जो होता है डिफ्यूज़न क्या होता है, फास्ट होता है डिफ्यूज़न। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है आपको उसमें दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट ट्रांजिशन स्टेट आएगी, फिर उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, और इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिर आप देख सकते हो फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। हाँ देखिए, नेक्स्ट है एक्टिव साइट। ठीक है। सबस्टेट मूव करते हैं एंजाइम की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू। सबस्टेट जो होते हैं, जहाँ एंजाइम के साथ सबस्टेट ऐड हुआ है, वो डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेगा और बाइंड करेगा एक्टिव साइट, इनिशियली एक्टिव साइट। ठीक है। और चेंज होता है सेव द पोर्ट टाइट बाइंडिंग। ठीक है। ये जो जो सबस्टेट होता है ना, वो एंजाइम के साथ में टाइट बाइंडिंग करते हैं। एक्टिव साइट साइट ग्रुप प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स होता है, केमिकल एंड फिजिकली चेंज हो जाता है इसमें। नेक्स्ट है आपका, इसमें एनर्जी आप देख सकते हो। ठीक है। एनर्जी नेक्स्ट है, आप देख सकते हो कि ट्रांजिशन स्टेट, एंजाइम ग्रेटर देन होता है। ठीक है। इसमें ट्रांजिशन स्टेट देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें आप देख रखे हैं पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको, पोटेंशियल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना वो इम्पोर्टेंट है, जो ग्राफ है वो आपका इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी,
वाई ग्राफ पर पोटेंशियल एनर्जी रिएक्शन प्रोग्रेस है, वाई एक्सिस में पोटेंशियल एनर्जी है, सब स्टेट से प्रोडक्ट बनेगा। देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखिए दो कंसेप्ट है, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जब एनर्जी ग्रेटर देन होगी सब स्टेट एंड प्रोडक्ट, तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी होती है जो डिफरेंस होता है बिटवीन सब स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, एनर्जी बैरियर बोलते हैं इसको। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सब स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट के बीच में, एनर्जी बैरियर। एंडोथर्मिक क्या होगा, एंडोथर्मिक जब होगा जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा सबस्टेट से, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही। जब प्रोडक्ट ऊपर होगा तो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, यानी कि प्रोडक्ट की एनर्जी हाई होगी और सबस्टेट की कम होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, हाई होगी और सबस्टेट की कम होगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी स्टेबिलिटी। ठीक है, और जब नेक्स्ट आपका ये आप देख सकते हैं एंडोथर्मिक किस केस में, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक सबस्टेट, फिर प्रोडक्ट और आपका सबस्टेट, यानी कि एंडोथर्मिक में आपका प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी सबस्टेट से, तो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, एंडोथर्मिक होगा। और नेक्स्ट अगर आपको देखने, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कब होगी, जब जब प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो डिक्रीज होगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कब डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, सब स्टेट की ज़्यादा होगी, तो आपकी एक्सोथर्मिक एनर्जी होगी। ठीक है, और टर्न ओवर इट इज़ अ नंबर होता है। देखिए ये छोटी छोटी टर्म जो होता है वो उसमें दे रखी है आपकी, छोटी छोटी जो टर्म है आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। टर्नओवर क्या होता है, इट इज़ अ नंबर होता है सबस्टेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। टर्नओवर क्या होता है, जब सबस्टेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में बाय सिंगल एंजाइम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जब सबस्टेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्नओवर नंबर। ठीक है, और एंजाइम वेलोसिटी, ठीक है, और स्पेसिफिसिटी है, सिलेक्टिविटी तो आप देख लेना, लेकिन एंजाइम वेलोसिटी रेट इतना वो नहीं है, आप देख सकते हैं इसको। टेम्परेचर क्या होता है, एंजाइम जो होता है फंक्शन मैक्सिमम होता है, फिक्स टेम्परेचर ऑप्टिमम पे होगा। ठीक है, और अगर लो टेम्परेचर होगा लेस एक्टिव हो जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ रेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज टेम्परेचर तो रेट ऑफ डिफ्यूजन से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देख सकते हैं आप, एंजाइम फंक्शन रेट हाफ पर्टिकुलर एट अ पीएच स्टेबल। एंजाइम फंक्शन जो होता है रेट उसका हाफ हो जाएगा एट पीएच स्टेबल। ऑप्टिमम पीएच क्या होते हैं, पीएच एट विच एंजाइम इज प्रॉपर। जब ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है, और या ऑप्टिमम टेम्परेचर जब एक स्पेसिफिक जहाँ पर एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं अपना। ठीक है, और नेक्स्ट है, अगर पीएच चेंज होगी तो सेप क्या होगी, डेस्ट्रॉयड हो जाएगी इसकी एंजाइम्स की। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट, के एम और मैक्सिमम। देखिए इसका क्वेश्चन, के एम क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट। ठीक है, एंजाइम नंबर ऑफ सबस्टेट इज फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंजाइम मूव करते हैं बाय डिफ्यूजन, तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट बोलते हैं, कि नंबर ऑफ सबस्टेट इज फार ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंजाइम सबस्टेट मूव बाय डिफ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑल एंजाइम आर ऑक्यूपाई करते हैं, वर्क करते हैं मैक्सिमम, उसको मी मैक्सिमम बोलते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी पर जब सारे एंजाइम वर्क करते हैं, उसको वर्क करते हैं, तो उसको वी मैक्सिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वी मैक्सिमम। ऑल एंजाइम आर सेचुरेटेड हो जाते हैं इन वर्किंग। ठीक है, और के मैक्सिमम क्या होता है, इट इज़ दैट सबस्टेट कंसर्न जहाँ पर एंजाइम वेलोसिटी हाफ हो जाती है। के एम वो होगा जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। के मैक्सिमम वो होगा जहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। देख के दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर देखो मैक्सिमम वेलोसिटी हाफ है, तो के मैक्सिमम होगा ये। ठीक है, और सिग्निफिकेशन ऑफ के, सिग्निफिकेंस ऑफ के एंड मैक्सिमम देख सकते हैं। ठीक है, वी मैक्सिमम 200 एंजाइम आर फंक्शनल हो रहा है, 1/2 पे तो 100 एंजाइम आर फंक्शनल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप देख सकते हो इनहिबिटर की प्रेजेंस में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर कॉम्पिटिटिव सबस्टेट से प्रोडक्ट यानी केमिकल विच आर विद प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, सेम सेप केमिकल एक्टिविटी होती है, फिर बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे, हाउ वी कैन कॉम्पिटिशन वगैरह। हाँ, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, जब क्या होता है इंक्रीज होता है सबस्टेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हो
कि जब के एम यानी कि सबस्टेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेट इंक्रीज होगी, तो सबस्टेट इंक्रीज होगा तो वी मैक्सिमम में कोई चेंज नहीं आने का, एंजाइम आर सेम। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्सिमम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में वी मैक्सिमम कांस्टेंट होगा, के एम इंक्रीज होगा। सक्सिनेट एग्जांपल है, सक्सिनेट, फ्यूमिरेट इनिबिटर, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, मेलोनेट। ठीक है, सल्फा ड्रग्स वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट है, अगर आप देख सकते हो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, इसमें क्या होगा, इनिबिटर शेप नॉट सिमिलर टू सबस्टेट, तो इनिबिशन बाइंड एट एलोस्ट्रिक साइट। यहाँ पर जो सबस्टेट है वो जब के मैक्सिमम यहाँ पर क्या होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव में इनिबिटर शेप नॉट सिमिलर, तो एलोस्ट्रिक एक्टिव साइट को छोड़कर एलोस्ट्रिक साइट पे ऐड हो जाएगा, तो शेप गेट चेंज, शेप चेंज हो जाएगी, नॉट एबल टू बाइंड, बाइंड नहीं होने की। तो इसमें आप एग्जांपल है, इट इज़ इन सबस्टेट नो इफेक्ट, के एम चेंज होगा, इसमें के एम कॉन्स्टेंट होगा, मतलब के एम अनचेंज होगा, के एम कॉन्स्टेंट होगा और वी मैक्सिमम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कॉम्पिटिटिव वाले में के एम इंक्रीज हो रहा है, वी मैक्सिमम कॉन्स्टेंट, और इसमें के एम कॉन्स्टेंट और वी मैक्सिमम इंक्रीज। ठीक है, एंड और नेक्स्ट, हाँ ये आपकी उसमें दे रखी है कि क्लासिफिकेशन देखना है, 6 मेन कैटेगरी है, 4 से 13 सब कैटेगरी है इसमें। ओ ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज और लाइगेज। ऑक्सीडोरेडक्टेज एग्जाम्पल वगैरह देख सकते हैं, पर आप बेसिकली एंजाइम्स के नाम, एग्जाम्पल याद रहे ना रहे, एंजाइम के नाम याद रहने चाहिए, और ये ना सीक्वेंस वाइज याद रहने चाहिए आपके, कि ऑक्सीडोरिडक्टेज, आपका ट्रांसफेरेज और हाइड्रोलेज। देखिए इसकी एक ट्रिक भी है, मैंने ट्रिक लिख रखी है, ओ तेरा हा लील, देखिए ये है ट्रिक, आप ट्रिक देख सकते हैं इसकी, ये वाली ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, नेक्स्ट हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज, हाँ हाइड्रोलेज, फिर लाइएज, लाइएज, आइसोमरेज, और ऐसे याद कर सकते हो, ओ तेरा हालिल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बस आप ये सब देख सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। और हाँ, एपोएंजाइम्स क्या होता है, एपोएंजाइम्स में 2 चीज़ ऐड होती है, कैटिवली इनएक्टिव विदाउट कोफैक्टर, कोफैक्टर के आपका ये क्या होता है, नेसेसरी होती है फॉर ए फंक्शन, क्लोज टू एक्टिव साइट। इसमें आपका होता है, आपका ये मेटल आयन होता है कोफैक्टर, ऑर्गेनिक या कोफैक्टर होता है मेटल आयन, जिंक, एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एग्जांपल। और इसमें हाँ कोफैक्टर में आपका प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम्स होते हैं, कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स होते हैं। ठीक है, और आयरन वगैरह, फिर आप न्यूक्लिक एसिड, ये तो खैर आप उसमें देख लेना ये सब। कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, बाइंड करते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं बाइंड ट्रांसडिनोडिनाइक्लोटाइड, एनएडीपी, और इनकी फुल फॉर्म देख सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जो मतलब इसमें नोट्स दिया आपको समझ आ गया होगे, और आप लगातार तैयारी करते हैं, और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, तैयारी करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।